हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एक बहुत ही कॉमन लोगों के अंदर मिथ होती है कि हमें फैट्स नहीं लेने चाहिए, हम फैट्स लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हम वेट गेन कर लेंगे। तो ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी। तो चलिए आज समझते हैं कि क्या हमको फैट्स लेने चाहिए, और लेने चाहिए तो किस तरह से लेने चाहिए और कितने अमाउंट में लेने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, नाउ फैट्स सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड या डेंस सोर्स है एनर्जी का। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से अराउंड 5 कैलोरीज पर ग्राम मिलता है, तो हमें फैट से अराउंड 9 कैलोरीज पर ग्राम मिलता है। दैट इज ऑलमोस्ट द डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स। सो फैट्स हमेशा बॉडी स्टोर करके रखती है टू यूज एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन दे डू नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली इन आवर डाइट। इसके अलावा जो हमारी सेल लाइनिंग्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है, उसका एक क्रिटिकल पार्ट होता है फैट्स। ठीक है, सो सेल टू सेल कम्युनिकेशन प्रॉपर तभी हो पाएगा जब फैट्स की अवेलेबिलिटी होगी, ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लूकोज भी चाहिए और लिपिड्स दैट इज द फैट्स भी चाहिए फॉर द सेल टू सेल कम्युनिकेशन टू हैपन एंड द न्यूट्रिशन टू फ्लो इफेक्टिवली, and also the communication in the form of powders should also pass on effectively. इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर आप डी ले रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं रिच इन ए, ई एंड के, डी, तो आपको उसके साथ फैट्स ज़रूर चाहिए। अगर फैट्स अवेलेबल नहीं है तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, आपका खाना बेकार है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन प्रोडक्शन में फैट्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इफ यू आर नॉट हैविंग फैट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट, द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है, जैसे आपके एस्ट्रोजन हो गए, टेस्टोस्टेरोन हो गए, कॉर्टिसोल हो गए, इनका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। जिन लेडीज को इनफर्टिलिटी इश्यूज है या जिन फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, पीसीओडी इश्यूज हैं, उनमें अगर फैट्स का कंजम्पशन प्रॉपर होगा तो उनकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। इवन मेल्स में अगर मैनहुड की प्रॉब्लम है, इवन मेल्स में अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, देन कंजम्पशन ऑफ गुड फैट विल बी गुड फॉर देयर। फिर ब्रेन इज 60% मेड बाय फैट। सो ब्रेन का 60% बाय वेट क्या है? फैट है। सो ओमेगा 3 स्पेशली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द cognitive functioning, for the memory and for the overall brain health. Now apart from this, fat also cushions or the lines the vital organs like your kidneys, your heart, your lungs. इसको fat cushion करता है, protecting them from any of the physical shock and also stabilizes their internal temperature. Along with that, these fats, especially omega 3 and omega 6, are anti-inflammatory. But ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो 1:1 या मैक्सिमम 1:4 होना चाहिए। आजकल जो हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल लेते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल होती है वो ऐसी होती है कि ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ एक्चुअली प्रो इन्फ्लेमेटरी। अगर आपने ओमेगा 6 को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, दैट मीन्स द इन्फ्लेमेशन विद इन द बॉडी विल इंक्रीज, यू विल बी मोर प्रोन फॉर दी एनी ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस। सो आज के डेट में अगर हम हेल्दी खा भी रहे हैं और हमारा फैट कंजम्पशन प्रॉपर नहीं है, या हमारा बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इस तरह के ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो we are very much prone to get any of the metabolic disorders, be it diabetes, be it hypertension, be it thyroid, or any of the autoimmune diseases. Even joint health problems are also because of this wrong ratio of omega 3 and omega 6, omega 6 being high in our diets. सो हमें वो करेक्ट कर ओके। अगर इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में राइज करेगा तो आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा एंड यू विल बी मोर प्रोन फॉर सीजनल चेंजेस, मतलब कोल्ड, कफ, फीवर, ये आपको लगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि फैट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब फैट्स को क्या देख करके कंज्यूम करना है और कैसे कंज्यूम करना है।
फैट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड दी ट्रांस फैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सैचुरेटेड फैट विच शुड बी टेकन इन मॉडरेशन ओनली, अदरवाइज इट्स बैड फॉर दी हेल्थ। दैट मीन्स आपका एलडीएल, आपका ट्राइग्लिसराइड्स इसको बढ़ा देगा, विच इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कहाँ से मिलता है हमको सैचुरेटेड फैट? वी गेट इट फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में जैसे अगर आपने रेड मीट काफ़ी खाते हैं, अगर आप बटर लेते हैं ज़्यादा, अगर आप फुल फैट मिल्क पी रहे हैं, एंड palm oil is also rich in the saturated fats. तो saturated fat should be taken in very low amount of moderation में। ठीक है, फिर आता है अनसैचुरेटेड फैट, इसमें आता है म्यूफा एंड प्यूफा, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, सो वी गेट दिस अनसैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम दी प्लांट सोर्सेज, जैसे आपका ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है, आपके नट्स एंड सीड्स हैं, कोकोनट ऑयल हो गया। ठीक है, अब these unsaturated fats are good for your heart health. They will increase your HDL, that is a good cholesterol. अगर आपका HDL इंक्रीज करेगा तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स और LDL, VLDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल कर लेगा। अब हम अगर बात करें तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हमें बाहर से ही लेना है, एंड दिस आर वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग ऑल्सो। इसके अलावा ट्रांस फैट्स हाइड्रोजनेटेड फॉर्म होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स के, मतलब आर्टिफिशियली प्रोसेस कर देते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स को, तब बनता है ट्रांस फैट, जो बेसिकली हमारे जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रीट साइड मिलने वाले जितने भी आपके समोसास पकौड़ाज हैं, वो सब पाम ऑयल में हैं, विच आर एक्चुअली हैविंग हाई अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स। फिर इसमें जितने भी आपके पैकेट फूड्स आते हैं, फिर आपके चिप्स हो, चॉकलेट्स हो, कुकीज़ हो, या आपका जो भी रेडी टू ईट फूड्स है, एवरीथिंग इज हैविंग ट्रांस फैट इन हायर अमाउंट्स, विच इज वेरी बैड नॉट ओनली फॉर योर हार्ट हेल्थ बट ऑल्सो इट इंक्रीजेज द इन्फ्लेमेशन, अल्टीमेटली लीडिंग टू अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सो करना क्या है, अगली बार आप जब भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो जो भी ऑयल आप लेकर आएंगे उसमें आप चेक करेंगे कि इसमें ट्रांस फैट कितना है, ट्रांस फैट कम होना चाहिए। इसके अलावा उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, अगर ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिखा है तो इट्स गुड, और इसमें चेक करिए कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:4 या 1:6 चली है तो भी ठीक है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलवेज यूज दी ऑयल इन रोटेशन। जैसे 15 डेज आपने A2 बिलोना घी, मतलब देसी गाय का घी बिलोना मेथड का बना हुआ, उसको यूज करिए। दैट इज रिच इन SCFA, दैट इज अ प्रीबायोटिक विच विल इम्प्रूव योर गट लाइनिंग, गट को अच्छे माइक्रोबायोम्स देगा। नंबर 2, इट इज ऑल्सो रिच इन ओमेगा 3, सो इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी ऑल्सो। फिर आप कोकोनट ऑयल यूज कर लीजिए 15 डेज के लिए। कोकोनट ऑयल जो होता है वो बेसिकली MCT रिच होता है, दैट इज मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स रिच होता है, जो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी देते हैं। इसके अलावा आप सीड बेस्ड ऑयल, जैसे आपका सीसेम ऑयल है, उसको 15 डेज यूज कर लिया। आप मस्टर्ड ऑयल में भी कच्ची घनी ब्रांड जो होता है कोल्ड प्रेस्ड, आप उसको यूज कर लीजिए। इसके अलावा आप ग्राउंडनट ऑयल भी कभी कभार यूज कर सकते हैं। ओके, क्या नहीं यूज करना है, जैसे आपके जितने भी वनस्पति ऑयल हैं, वेजिटेबल बेस्ड ऑयल हैं, जैसे आपका हो गया वो धारा आता है या डालडा आता है, या आपके रिफाइंड ऑयल्स आते हैं, सनफ्लावर ऑयल आता है, या आपका राइस ब्रांड ऑयल आता है, जितने भी ये फैंसी टर्म नेम्स ऑयल है, आप इसको प्लीज यूज मत करिएगा। दे आर रिच इन ओमेगा 9 बेसिकली। A2 बिलोना घी, दैट इज देसी गाय का बना हुआ बिलोना मेथड से घी, या कोकोनट ऑयल, या आप सीड बेस्ड ऑयल अगर ले भी रहे हैं तो उसको रोटेशन में यूज करें और कोल्ड प्रेस यूज करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, डेली डोज ऑफ almonds, walnuts, chia seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds, sesame seeds soaked overnight, and then you can have it the other day. So these are also a very good source of omega 3. Apart from that, it is also a very good source of a lot of other vitamins and minerals which I will cover later in any other videos. But आपको ये daily consume ज़रूर करना चाहिए. And if you like this episode, then please let me know, and please subscribe to my channel, and please share with all your friends and family. And remember, fat
is not your enemy. It is needed, but in moderation. Thank you so much.